दोस्तों, नमस्कार। दूरगामी दृष्टि से जयपाल सिंह नेगी आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। दोस्तों, उत्तराखंड के युवा और जो ज़रूरतमंद लोग भले ही रोजगार की दृष्टि से और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मैदानी हिस्सों की ओर अग्रसित हो चुकी हूँ, मगर पहाड़ के प्रति उनका प्रेम सदा ही रहा है और रहेगा। अपनी जन्मभूमि को भला कौन भूल पाएगा। जब कभी उनको यानी जो मैदानी हिस्सों की ओर जा चुके हैं, उनको कभी पहाड़ में जाने का मौका मिलता है, अपने गांव में जाने का मौका मिलता है, अपने सरहद में जाने का मौका मिलता है, तो वो कोई मौका नहीं गंवाते। खास तौर से भव्य समारोह यानी गांव में, वहाँ इष्ट देव होते ही हैं हर गांव में, वहाँ की पूजा हो या शादी ब्याह का मामला हो, हर कोई पहाड़ जाने की भरपूर कोशिश करता है ताकि वो उस शुभ समारोह में जाकर के अपने सगे संबंधी, नाते रिश्तेदार और तमाम मित्रों, गांव वालों से मिल सके। अब ये तो हो गई गांव जाने की बात। दोस्तों, शादी समारोह में हमारे प्रदेश में यानी देवभूमि में ढोल, दमाऊ और मशक का रिवाज है, जो सदियों से चला आ रहा है और आगे भी चलेगा। मगर जिस तरह से मैदानी हिस्सों में लोग रह रहे हैं, वहाँ पर कुछ लोग ही शादी समारोह आदि का आयोजन होता है, तो तभी उनकी उपलब्धता भी ली जाती है या उनकी सेवा भी ली जाती है। और अधिकांशतः लोग अपने इन्हीं वाद्य यंत्रों को चाहता है, पसंद करते हैं। जहां एक थाप बजी नहीं, मशक चला नहीं, मशक बजा नहीं, वहां पे सभी का पांव थिरकने पर मजबूर हो जाते हैं और ऐसे थिरकते हैं कि मानव कब के प्यासे हों इस संगीत को सुनने के लिए, इस वाद्य यंत्रों की थाप पर नाचने का जो एक लालसा थी मन में, उसको वो भरपूर पूरा करने का प्रयास करते हैं। अब अभी मैं आपके सामने वीडियो दिखा रहा हूं। जब खास तौर से गर्मियों का समय हो, तो ऐसे मौसम में वहां की हवा, पानी तो शुद्ध है ही, वादियों से ठंडी ठंडी हवा चलती है। इस बीच अगर ढोल और दमाव और मशक की आवाज सुरीले अंदाज में जो थाप ये बजाते हैं, तो दिल को कितना सुकून मिलता है, ये हर उत्तराखंडी भली भांति समझता है। और जब इन वाद्य यंत्रों की थाप हो और इसके साथ में वहाँ के जितने भी गायक हैं, गायिकाएं हैं, उनके सुरीले कंठ से जब अनेकों प्रकारों पर जो गाना निकलता है या गाना गाते हैं, तो ऐसा लगता है कि वाकई में उत्तराखंड सबसे न्यारा, सबसे प्यारा यही राज्य हमारा है। और हो भी क्यों नहीं,
जहां प्रकृति ने अनेक चीज हमें उपहार में दिए हैं, तो यह प्रदेश सबसे न्यारा और सबसे प्यारा क्यों नहीं होगा। फिलहाल अभी मैं ढोल दमाओं की और शादी समारोह की बात कर रहा हूँ, तो मैं अभी किसी मुद्दे को छोड़कर उसी मुद्दे पर ही बात करूँगा। अब इस जो अभी वीडियो में दिखाऊंगा, ये जो चल रहा है, इस वीडियो में आप भली बातें समझ सकते हैं कि अपनी जन्मभूमि, मातृभूमि, जब ऐसे शुभ कार्य होते हैं और जहाँ की रौनक दिन दोगुनी रात चौगुनी हो जाती है, तो फिर आकर्षण और दिल में एक नया जोश और जुनून स्वतः ही पैदा हो जाता है। और क्यों ना हो, होना भी चाहिए। भले हमें नाचना ना आता हो, लेकिन जब ढोल दमाओं और मशक की आवाज हमारे कानों में पहुंचती है, तो चाहे बुजुर्ग हों, भले वो नाच सकते हो, कुछ बुजुर्ग नाचते भी हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं नाचते। वो जितनी उनकी हिम्मत है, वो डंडी पकड़ के, लाठी पकड़ करके अपने खुशी का इजहार करते हैं। और जो नहीं नाच सकते, वो मनी मन नाच रहे हैं। और जो नाच रहे हैं, आप उनको देख लीजिए। और साथ में जो गाना इस तरह से अपने सूने कंठ से निकालते हैं, मुझे लगता है उनको भी मैं कोटि कोटि नमन करूंगा। खास तौर से ये नहीं कि लेखकों को भी नमन करूंगा, गायकों भी नमन करूंगा। इनमें पूरी टीम होती है, मगर जिस तरह से वो सुर निकलते हैं उनके कंठ से, लगता है धन्य है मेरी धरा और धन्य है आप, जिस माता के, जिस पिता ने आपको जन्म दिया। जहां आप बुजुर्गों को भी नचा सकते हो, युवाओं को भी नचा सकते हो, और हमारी मातृशक्ति को भी नाचने पर बाध्य करते हो। भले किसी को नाचना ना आए, तो भले धीरे धीरे ऐसा करे, लेकिन जरूर करेगा। खैर, वो जो नाचते हैं, उनको किसी नृत्य कला का, यानी कि उनका कोई टीचर तो है नहीं। जैसे म्यूजिक बजा, जैसे ही संगीत माना केवल मैं पहाड़ी उत्तराखंडी के ढोल दमाऊं और मशक की बात कर रहा हूं। जैसे वो बजे, तो भाई जो खाना में खा रहा होगा ना, वो भी खत्म, बाद में खा लूंगा, पहले मैं नाच रहा हूं। कितना जोश होता है, कितना जुनून होता है, कितना अपनापन होता है। यही तो देश की शान है। आज भी हर पहाड़ी यही कहता है, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारी बोली, हमारी भाषा अगर राज्य की शान है, तो देश की भी शान है। अब आप हंसेंगे भी, मगर इस डांस को, इनके डांस को देख करके थोड़ा सा हंसेंगे भी, यार वाकई इनको कैसे नाच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। लेकिन इनके दिल के जज्बात हैं, दिल के अंदर जो भाव पैदा हो रहे हैं, उनको ये बाहर निकाल रहे हैं। और देवभूमि का वह गांव जहां पर हम जाते हैं, हर गांव देवभूमि का अपने आप में बहुत सी मिसाल लेकर इतिहास के पन्नों में अंकित है और रहेगा। मगर वहां की जन्मभूमि भी कहती है, मेरे बस आपका स्वागत है, मेरे दामन हमेशा ही आपको जीवन भर
फूलों और फलों की भावना की कामना से सदा अपना आशीष देती है, मगर ऐसे मौके बार बार लाना ताकि कहीं हमारी बंजर भूमि, खंडर घर, जानवरों का भय इनसे इन्हीं यंत्रों के द्वारा जब बजेगा, इनकी धुन जब बजेगी, इनके स्वर जब नगाड़े, इनके स्वर जब अपनी आवाज करेगी, तो दूर दूर के गांव में पता चलता है कि वाह, वाकई उस गांव में आज शादी हो रही है। तो जंगली जानवरों को भी पता लगेगा कि आज वाकई में यहाँ पर जाना उचित नहीं है, यहाँ पर सावधान ना कुछ हो रहा है यहाँ। तो इसलिए देवभूमि में हरे कार्य करें और अपने आप को सदा इस योग्य बनाएं। सरकारों से क्या उम्मीद करें? कुछ हमारे फर्ज बनता है कि हम अपने घर आंगन, सरहद, खेत, खत खलियान को हरा भरा कर सकें, घास से नहीं, अन्न से। इन्हीं मुद्दों के साथ फिर मैं किसी अगले मुद्दे पर आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।